नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के भीतर नरेंद्र मोदी ने अपने सात सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया। लेकिन क्या यह फैसला सही है? क्या नरेंद्र मोदी के इन सात सांसदों की लुटिया डूब रही है? और अगर डूब रही है तो कैसे डूब रही है? ये सात सांसद किस तरीके से राजस्थान के भीतर कौन कौन की सीट से क्या हाल है और क्यों ये हारते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे और आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरीके से इन सात सांसदों की लुटिया आंकड़ों के समेत डूबती हुई दिखाई दे रही है। चमत्कार हो जाए अलग बात है, कुछ और हो जाए अलग बात है, लेकिन अब आप देखिए कि झोटवाड़ा की जो सीट है, जहां पर खुद भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का ही टिकट काटकर झोटवाड़ा से टिकट दिया गया था। राज्यवर्धन सिंह राठौर को उनका विरोध हो रहा था, काले झंडे दिखाई दे रहे थे। जब वोटिंग हुई तो वो बिल्कुल साफ झलक कर सामने आ गया। 2023 में आप देखेंगे कि 2023 जो अभी चल रहा है, अभी जो चुनाव हुआ है, यहां पर 71% वोटिंग हुई है, जबकि 2018 में 72% वोटिंग हुई है। यानी कि इस सीट के ऊपर वोटर वोट डालने के लिए पिछली बार की तुलना में भी कम निकला। आप ये देखिए कि इस बार पिछले 5 साल में वोटरों की संख्या बढ़ी, नए वोटर आए, लेकिन वोट डालने नहीं गए। दिख नहीं रहा है कि 71% इस बार वोटिंग हुई इनकी सीट पर और 72% 2018 में हुई थी। इस बार वोटिंग ज्यादा होनी चाहिए थी। ये संकेत क्या है दोस्तों? ये संकेत कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। राजस्थान में राज्यवर्धन सिंह राठौर की क्या लुटिया डूब सकती है? और यहां पर कांग्रेस से कैंडिडेट जो हैं वो फाइट दे रहे हैं, टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर की इस सीट पर। क्या है कि यहां बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत का जो है वो टिकट काटा था और आशु सिंह सूरपुरा को भी मौका नहीं दिया गया था। ऐसे में बीजेपी यहां अपनों की बगावत से उलझ रही, जबकि कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी के रूप में युवा नया चेहरा उतारा था। तो दोस्तों यहां परसेंटेज जो है 1% इनका गिरा हुआ है। क्या होगा? अगली सीट पर बढ़ेंगे दोस्तों। अगली सीट है मांडवा की सीट, जहां पर रीता चौधरी और नरेंद्र कुमार के बीच में टक्कर है। ये भी नरेंद्र मोदी जी के सांसद हैं, उतारे गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रहे। और यहां पर देखिए 2023 में अभी 73% वोटिंग हुई है और 2018 में 74% वोटिंग हुई थी। अब दोस्तों ये अनुमान लगाइए कि जब वोट प्रतिशत कम हो रहा है, वोटर बढ़ रहा है, वोट देने वाले लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी सीट पर वोट देने लोग नहीं पहुंचे हैं। नरेंद्र मोदी के नरेंद्र कुमार को वोट देने के लिए लोग 1% पिछली बार से भी कम पहुंचे हैं। तो ये कहां गया जो 1% का वोटर है? ये कहा जाता है कि जब वोटिंग कम होती है किसी भी सीट पर पिछली बार की तुलना में, तो ये माना जाता है कि वोटर बहुत सुस्त है, उसकी जो है इनके प्रति उदासीनता है, वो वोट डालने के लिए घर से नहीं निकला। क्योंकि ये झुंझुनू की जो सीट है मांडवा, ये लंबे समय से कांग्रेस की गढ़ मानी जाती रही है और अब यहां से चुनावी इतिहास में 9 बार कांग्रेस ने यहां से जीत हासिल की है। महज एक बार भारतीय जनता पार्टी यहां से खाता खोल पाई है और इस बार बीजेपी चाहती है कि यहां से चुनाव जीत जाए, लेकिन ये इम्पॉसिबल सा दिखाई दे रहा है आंकड़े जो कह रहे हैं। और वोट प्रतिशत कम हुआ है, तो वोट प्रतिशत कम होने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबती हुई दिख रही है। लेकिन फाइनल तो 3 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ये वोट परसेंटेज क्या कहता है? इस बार क्यों गिर गया वोट परसेंटेज? पिछली बार जब 74 हुआ था तो इस बार 73 कैसे हो गया? और जब ये हुआ है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। 7 सांसदों को उतारना नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या भारी पड़ गया है राजस्थान के भीतर? आज यही देख रहे हैं कि इन 7 सांसदों का भविष्य क्या होने वाला है। इनकी हस्तरेखा मस्तक रेखा क्या बता रही है कि क्या ये 2024 के चुनाव से पहले उंगली कटवा कर शहीद किए जा चुके हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के भीतर से इनके लिए भी कोई अलग से चाल था, खेल था? सांसद अच्छे खासे बने थे और उतारने के बाद यहां पर विधायकी का चुनाव लड़वाया गया और वो भी कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए दोस्तों अगली सांचौर की सीट है। यहां नरेंद्र मोदी जी की तरफ से सांसद हैं देवजी पटेल और सुखराम सिंह बिश्नोई हैं कांग्रेस की तरफ से। ये जालौर में पड़ती है ये सीट, राजस्थान के जालौर में ये सीट पड़ती है और यहां पर बीजेपी ने अपने सांसद को चुनाव लड़ा है। यहां से देवजी पटेल ने चुनाव लड़ा, उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जालौर में कुल 69.77% मतदान। अब यहां पर देखिए कि
इस सीट के ऊपर 80% मतदान इस बार हुआ है और 2018 में 81% मतदान हुआ था। तो पिछली बार की तुलना में यह मतदान प्रतिशत क्यों गिर गया? क्यों पिछली बार की तुलना में इस बार भाजपा को वोट देने के लिए, या फिर जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रयोग किया था इस सीट के ऊपर की सांसद को लड़ा देंगे तो इस सीट से जीत हमें हासिल हो सकती है, लेकिन वो यहां पर वोट परसेंटेज में हासिल होता हुआ नरेंद्र मोदी को जीत हासिल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे ही और भी सांसद हैं जिनकी सीटों पर कहीं पर वोट प्रतिशत कम हुआ है, कहीं पर वोट प्रतिशत बराबर है। तो क्या ये जो 7 सांसद हैं ये नरेंद्र मोदी के उस प्लान को कामयाब कर पाएंगे, या फिर लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है? अभी तक जो 3-4 सांसद हमने आपको वोट प्रतिशत के हिसाब से निकाल कर बताया, उनकी सीटों पर लुटिया डूबती हुई दिखाई दे रही है। और एक आध सीट इनमें से ऐसी भी हैं जिनमें वोट प्रतिशत बढ़ा है पिछली बार की तुलना में, और वो वोट प्रतिशत जो बढ़ा है वो वोट प्रतिशत कांग्रेस के प्रत्याशी बदलने से भी बढ़ सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बदलने से भी बढ़ा हुआ हो सकता है। लेकिन हम जो ये आपको निकाल कर आंकड़ों के आधार पर बता रहे हैं वो इस हिसाब से बता रहे हैं कि वोट प्रतिशत पिछली बार की तुलना में क्यों गिरा। और वोट प्रतिशत गिरने का मतलब ये होता है कि उस सीट के ऊपर जो नया प्रत्याशी लाया गया है, खड़ा किया गया है, उस सीट पर वोटर बदलाव नहीं चाहता है, नए के ऊपर भरोसा नहीं दिखाना चाहता है। हालांकि ये पता चलेगा 3 तारीख को। बाबा बालकनाथ की यहाँ पर जो सीट है उसमें 2018 में 82% मतदान हुआ था। ये रहे बाबा बालकनाथ, इनकी सीट पर 2018 में 82% मतदान हुआ था, जो कि इस बार बढ़कर 85% हुआ है। तो यहाँ पर बीजेपी के जीतने की चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं बाबा बालकनाथ का। और कहा यह भी जा रहा है कि बाबा बालकनाथ इस बार यहाँ से लड़ रहे हैं तो इनके चेहरे को देखकर वोटर जो है घर से निकला है, बम्पर वोटिंग इनकी सीट के ऊपर हुई है। ऐसा ही सवाई माधोपुर में है, ऐसा ही और भी सीटों पर है। विद्याधर नगर सीट पर दिया कुमारी आपके पीछे जो दिख रही हैं, विद्याधर नगर से दिया कुमारी, सीताराम अग्रवाल को इनके आगे कांग्रेस ने खड़ा किया है। और कांग्रेस का ये मानना है, कांग्रेस ये समझ रही है कि इस बार दिया कुमारी को हराने में कामयाब होगी कांग्रेस। लेकिन क्या होगा ये 3 तारीख को पता चलेगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर ये वीडियो आप देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए। नमस्कार।